नमस्ते सज्जनों, व्यापारी और निवेशक। सूचना एवं विश्लेषणात्मक सेवा आपके संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी समीक्षा देखने के लिए धन्यवाद। अब हम कंपनी के मौजूदा बुनियादी संकेतकों की तुलना करेंगे। डेल्टा एयरलाइंस इंक डाल टिकर DA। समीक्षा 12 जुलाई 2024 तक के वर्तमान आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी डेल्टा एयरलाइंस इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन तुलना में 21 कंपनियां भाग लेती हैं। ये काफी प्रातिनिधिक है। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं। आप अध्ययनाधीन कंपनी के सभी संकेतकों पर अधिक ध्यान से विचार कर सकते हैं। कंपनी टिकरों के वर्गीकरण के साथ तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप समीक्षा का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अच्छा, तो हम चलते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण डेल्टा एयरलाइंस इंक डाल मूल्य $29.03 बिलियन। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $115 बिलियन है। डेल्टा एयरलाइंस इंक की हिस्सेदारी 25.173% है और यह उपश्रेणी में नेताओं में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $11.07 बिलियन अनुमानित है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $54 बिलियन है। डेल्टा एयरलाइंस इंक डाल 20.374% की हिस्सेदारी है। बाजार और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। अधिकृत हिस्सा डेल्टा एयरलाइंस इंक डाल बाजार मूल्य का आकलन करते समय उपश्रेणी में 25.173% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 20.374% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 19% कम है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। समग्र कंपनी मूल्यांकन डेल्टा एयरलाइंस इंक वीडियो के बिल्कुल अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया अध्ययन के तर्क को पूर्ण रूप से देखें। अध्ययन के तहत संगठन की वित्तीय देनदारियां $26.117 बिलियन हैं। बुक वैल्यू के अनुसार ऋण कंपनी की इक्विटी का 235.9% दर्शाता है। कंपनी के ऋण दायित्वों के लिए रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य का उसके लाभ से अनुपात 5.8 है। उपश्रेणी का औसत 12.5 है, जो उपश्रेणी के औसत से 54% कम है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से मूल्यांकन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $5,009 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य की कमाई अस्थायी रूप से $4,833 मिलियन होने की उम्मीद है। वर्तमान से 3.5% कम। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन सहनीय 0 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 0.5 है। उपश्रेणी का औसत 0.4 है, जो उपश्रेणी के औसत से 25% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में विनिमय मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन सहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $59,040 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अस्थायी रूप से $56,970 मिलियन होने की उम्मीद है।
जो मौजूदा समय से 4% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। सराहनीय 0 अंक। यदि आप हमारे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, फिर हम आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और घंटी पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। मार्जिन 8.5% है। उपश्रेणी के लिए औसत 3.5% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 4.9% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में सीमांतता मूल्यांकन। अच्छा 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 18.15% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 39% कम है। और ये तथ्य कंपनी के बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है डेल्टा एयरलाइंस इंक बल्कि पुनर्मूल्यांकन की ओर। जबकि उपश्रेणी में $209,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 38.8% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। सराहनीय 0 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी लाभ की राशि $50,100 है। उपश्रेणी के औसत के साथ $16,700। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 199% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ का अनुमान। अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $590,000 है। उपश्रेणी द्वारा $472,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 25% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व के हिस्से का अनुमान। अच्छा 0.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत 8.1% के साथ शेयर कम 4.1% के अनुरूप थे। ये संभावित अल्प निचोड़ का सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 31% का स्तर दर्शाता है डेल्टा एयरलाइंस इंक। जबकि उपश्रेणी में ये स्तर 47% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों को उनकी तुलना में अधिक रेटिंग दी जाती है डेल्टा एयरलाइंस इंक दाल। कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना डेल्टा एयरलाइंस इंक दाल और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर डेल्टा एयरलाइंस इंक दाल -7.5% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता 0 से 29.5% कम है। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। समग्र परिणाम 10 में से 0.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0 से 0.4 अंक कम है। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर पूरे अमेरिकी बाजार में हम देख सकते हैं कि संपूर्ण शेयर बाजार का औसत स्कोर 0.4 अंक है। से 0.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध डेल्टा एयरलाइंस इंक दाल। आइए ऑर्डर की तालिका देखें। यह आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी विश्लेषण के परिणामस्वरूप डेल्टा एयरलाइंस इंक स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निर्णय हो गया।
के कारण कोई ऑर्डर न खोले। डेल्टा एयरलाइंस इंक दाल अधिक मूल्यवान उपश्रेणी कंपनी। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी वास्तव में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी भीड़ हैं।